तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देशों के बाद अब चीन से इजराइल को लगा झटका। चीन ने खुलकर हमास का किया समर्थन, इजराइल को लगाई फटकार। चीन ने हमास को हथियार देने का किया ऐलान, इजराइल अमेरिका के उड़े होश। हिजबुल्लाह ने ले लिया गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का बदला। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मरकाबा टैंक पर किया हमला, 3 इजराइल के टैंक हुए तबाह। पूरी तरीके से रो रहे हैं यहूदी। हमास ने इजराइल के 2 और बंधकों को छोड़ने की घोषणा, तो अमेरिका हुआ खुश। अब इजराइल को लग गया है अमेरिका से भी झटका। अयोध्या में बन रही नई बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मुसलमानों ने की मांग। मुस्लिम देशों के एक्शन के बाद इजराइल की खुली पोल। इजराइल ने अपने नागरिकों को मुस्लिम देश छोड़ने के लिए कहा वरना आप पर होंगे हमला, आपकी जान को है खतरा। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव। ओवैसी ने लड़ने का किया ऐलान, 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों के बाद अब चीन से इजराइल को लगा झटका। चीन ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल को सुनाई खरी खोटी, हमास को मदद करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में मुस्लिम देशों के बाद अब चीन से इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने खुलकर हमास का समर्थन कर दिया है और इजराइल को खरी खोटी सुनाई है। वहीं आपको बता दें कि तानाशाह हिटलर की भी जमकर चीन ने प्रशंसा की है और कहा है कि तानाशाह हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों के साथ बर्ताव किया था वो बर्ताव ठीक था, क्योंकि यहूदी अब मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन में इजराइल के दूतावास के बाहर चीन के लोगों ने हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया और इजराइल को खरी खोटी सुनाई। इजराइल के दूतावास पर हमला भी चीन के लोगों ने किया है। वहीं आपको बता दें कि चीन पहले से ही इजराइल के विरोध में है और वो लगातार हमास का समर्थन कर रहा है, लेकिन अब चीन ने खुला समर्थन हमास को दे दिया है और कहा है कि अगर हमास को हथियारों की जरूरत पड़ेगी या सैन्य मदद चाहिए हमास को, तो वो चीन देने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन से आज बड़ा झटका इजराइल को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह ने लिया गाजा का बदला, इजराइल के मरकाबा टैंक को किया तबाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने गाजा पट्टी पर हमलों का बदला आज इजराइल से ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन की सीमा के करीब मरकाबा इजराइल के टैंकों पर हमला कर दिया है, जिसमें कई टैंकों को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के मरकाबा टैंक गाजा पट्टी में घुसने की तैयारी में है और ये इस समय बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। इन्हीं को निशाना बनाते हुए हिजबुल्लाह ने कई मिसाइलें दागे। इन मिसाइलों में 2 मरकाबा टैंक इजराइल के तबाह हो गए और कई सैनिकों की मौत भी हुई है, जिससे इजराइल ने फिर से धमकी दी है कि वो हिजबुल्लाह और हमास से बदला लेकर रहेगा और उनको नस्ते नाबूद करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास और हिजबुल्लाह इजराइल से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास ने की 2 और बंधकों को छोड़ने की घोषणा। इजराइल बोला हम कुछ नहीं कह सकते। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिन अमेरिका के 2 नागरिकों को रिहा करने के बाद अब हमास ने बंधक बनाए गए 2 और लोगों को रिहा करने की घोषणा कर दी है। इससे इजराइल को मिर्ची लग गई है, क्योंकि अमेरिका के 2 नागरिकों को कल ही हमास ने रिहा किया था, जिसके बाद अमेरिका भी अब हमास के समर्थन में है और हमास की मदद करने का अमेरिका ने ऐलान भी किया। लेकिन अब अमेरिका की बात मानते हुए हमास ने फिर से 2 और बंधकों को छोड़ने की घोषणा की है, जिससे इजराइल का जो युद्ध प्लान था वो चौपट होता दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि हमास के द्वारा 2 और बंधकों को छोड़ने की घोषणा के बाद इजराइल बुरी तरीके से डर गया है और इजराइल ने कहा है कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, हमास दुष्प्रचार कर रहा है। वहीं आपको बता दें क्योंकि हमास अब इन देशों का कहने मानने लगा है, जिसके बाद इजराइल के साथ अब बहुत ही कम देश रह गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या की नई बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मुसलमानों ने उठाई मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के बाद राम मंदिर के बदले में जो भूमि मुसलमानों को मिली है, उसमें अयोध्या में बन रही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है। अब मुसलमानों ने धन्नीपुरा की बाबरी मस्जिद का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी से कराने की मांग उठाई है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम समाज अयोध्या की नई बन रही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों करवाना चाहता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुस्लिम समाज का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश
पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही 5 एकड़ जमीन पर नई बाबरी मस्जिद बननी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इसका भी शिलान्यास करें। वहीं आपको बता दें कि अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में बन रही नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करते हैं या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश करेंगे इजराइल के नागरिकों पर हमला। इजराइल ने अपने देश बुलाने का नागरिकों को किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के वार को 15 दिन हो गए हैं। इस बीच इजराइल की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने मुस्लिम देशों में रह रहे अपने नागरिकों को छोड़ने का देश ऐलान कर दिया है। इजराइल की सरकार ने कहा है कि मुस्लिम देशों में जितने भी यहूदी इस समय रह रहे हैं वो यहूदी उन देशों को छोड़कर इजराइल पहुंचे, क्योंकि इजराइल और हमास की जंग में मुस्लिम देशों के लोग उन पर हमला कर सकते हैं और उनकी जान को खतरा है। कई देशों से इजराइल ने अपने दूतावास को भी खाली करा लिया है और अपने राजनयिक को ही बुला लिया है, क्योंकि मुस्लिम देशों में लगातार इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं और हर कोई मुसलमान इजराइल से बदला लेना चाहता है। इसी बदले की आशंका में मुस्लिम यहूदियों पर हमला उन देशों में कर सकते हैं और उनकी हत्या हो सकती है, इसलिए मुस्लिम देशों से जल्द से जल्द छोड़ने की इजराइल सरकार ने मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इजराइल पर हमास के हमले के खिलाफ मुंबई में किया प्रदर्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन किया। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं और नेता आजाद मैदान में एकत्रित हुए और इजराइल में नागरिकों पर हमले की निंदा करते हुए उन्होंने नारे लगाए। लेकिन इन अंधभक्तों को ये पता नहीं है कि किस तरह से इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। अब तक इजराइल के द्वारा किए गए हमलों में लगभग 7,000 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इन अंधभक्तों ने अभी तक उनके लिए कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन ये अंधभक्त इजराइल के समर्थन में हमास का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में अबू असुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 3 सीटों पर खड़े किए उम्मीदवार। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाद अब असुद्दीन ओवैसी ने जो है राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उनकी पार्टी राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने जयपुर की हवा महल सीट से 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। यानी हवा महल सीट से जमील खान को असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने राजस्थान में टिकट दिया है। सीकर की सीट से फतेहपुर से जावेद अली खान को और भरतपुर की कामा सीट से इमरान नवाब को उम्मीदवार बनाया है। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होगा। वहीं आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने फिलहाल 3 उम्मीदवार उतारे हैं। आने वाले समय में ओवैसी और भी उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी ने राजस्थान में अभी तक किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से बदला लेने के लिए यूके में हुआ हमला, एक शख्स की गिरफ्तारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की मीडिया सपोर्टर्स के मुताबिक ब्रिटेन में एक हमला हुआ है। ये हमला गाजा बदला लेने के लिए किया गया है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से हमले की जानकारी जनता से छुपाई जा रही है। बताया जा रहा है कि हमास आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल के युद्ध का बदला लेने के लिए शख्स ने ब्रिटेन में हमला किया। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अंधभक्तों के ताऊ ऋषि सुनक इस समय इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और वो इजराइल नेतन्याहू से मिलने भी पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल से बदला लेने के लिए यूके में ये हमला हुआ है, जिसमें एक फिलिस्तीनी नागरिक की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद और अशरफ की पत्नियों समेत 6 आरोपियों के घरों की होगी कुर्की। जय दोस्तों आपको बता दें कि उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूट आउट केस में फरार अतीक अहमद और अशरफ की पत्नियों समेत 6 आरोपियों के घरों की जल्द कुर्की की जाएगी। हत्याकांड की साजिश में शामिल अतीक की बहन आयशा नूरी की भी संपत्ति कुर्क होगी। इसके अलावा हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के घरों की भी कुर्की की जाएगी। धूमनगंज थाना पुलिस को जिला कोर्ट से कुर्की की अनुमति मिल गई है। कोर्ट के आदेश के तहत अब धूमनगंज थाना पुलिस सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले इन सभी के घरों पर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई करते हुए मुनादी कराई थी और उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपका दिया है। नोटिस जारी होने के बाद भी आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में सभी 6 आरोपियों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहुंच गए हैं।